तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कल कंगना रनौत का जो बयान आया और उसके बाद में जो राजनीति जबरदस्त तरीके से चालू हो गई, क्योंकि हरियाणा के चुनाव हैं और दूसरे राज्यों के भी चुनाव हैं, तो ये बहुत उठापटक चली। तो कंगना रनौत ने पहले तो कह दिया कि कृषि कानून जो है वो ठीक है और उनको वापस लाना चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। तो ये तो आपको पता है कि कृषि कानून जो मोदी जी ने 3 बनाए थे, तो किसान जबरदस्त तरीके से नाराज हुए थे, क्योंकि उनको साफ दिख रहा था मंशा क्या है मोदी जी की, कि अपने मित्रों को पूरा जो है जमीन जायदाद जो किसानों का छीन के हम मित्रों को दे देंगे, यही मंशा थी। तो किसान जो है वो 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, और उसके बाद में जब यूपी और 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, मोदी जी को दिख गया कि नुकसान भारी होने वाला है, तो आके घुटने टेके माफी मांगी थी और काले कानून वापस लिया। उसके बाद में लेकिन किसान जो है सिर्फ वो 6 मांगे भी मांगे थे, जिसमें एमएसपी का मुद्दा बहुत बड़ा था। तो मोदी जी ने सब मांगे मंजूर कर ली थी, लेकिन अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। एक भी मांग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो किसान फिर से धरना दे रहे हैं। तो अभी धरना जो है वो दिल्ली में आने के लिए रोक दिया गया। पंजाब के किसान आना चाहते थे दिल्ली के बॉर्डर, तो उनको हरियाणा के ही बॉर्डर को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई थी कि वो जो शंभू बॉर्डर पे किसानों को रोका गया है, शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए। उसके बावजूद जो हरियाणा की बीजेपी की सरकार है, उसने बॉर्डर आज भी नहीं खोला है। तो किसानों का मुद्दा जबरदस्त है हरियाणा चुनाव। और किसान कौन होते हैं? जाट होते हैं। तो जाति की राजनीति तो हमारे यहाँ हर जगह होती है। तो हरियाणा में देखिए कि जो बीजेपी सरकार है वो 10 साल से कैसे राज कर रही है, जबकि हरियाणा में जाट जो है वो 30%। तो उसकी वजह यह है कि जो फूट डालो राज करो का जो एजेंडा रहता है बीजेपी का, वही चलता है। तो हरियाणा में क्या करते हैं ये नॉन जाट में जो जैसे दलित हैं और दूसरी जाति के लोग हैं, उनको ये जोड़ लेते हैं और जाट वोट उनको नहीं मिलने के बावजूद उनकी सरकार बन जाए। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी जो हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें जाट जो है अभी भी कांग्रेस के साथ में मजबूती से जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो जाट वोट है पूरे कांग्रेस को जाएंगे। भूपिंदर हुड्डा जो है वो सबसे बड़े जाट नेता है। तो जाट वोट तो कांग्रेस को है। और दूसरी बात जो है, जो दलित वोट जो बीजेपी को मिलता था, तो अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो जो दलित वोट 60% बीजेपी को मिलता था,
अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो 20% भी नहीं मिले, और वो जो वोट टूटे हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस में आ गए। तो अभी जो मतलब 50% तो यही हो गया वोट, और बाकी भी वोट, तो ये तो पूरा कांग्रेस के साथ में, मजबूती के साथ में जाट और दलित वोट। तो इसमें दलित वोट तोड़ने के लिए बीजेपी ने बहुत जोड़ तोड़ कर, तो जो कुमारी शैलजा है कांग्रेस की नेता, तो उनका शगुफा छोड़ दिया कि वो नाराज चल रही हैं, मोदी जी के रैली में भाजपा में ज्वाइन करने वाली हैं, इस तरह के शगुफे छोड़ दिए गए। तो कुमारी शैलजा को फिर आना पड़ा टीवी पर, बताना पड़ा कि वो उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी हैं, मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगी। तो ये मामला तो मोदी जी का ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब क्या करें? तो पोलराइज करना है तो कि जाट लोग को जाट लोगों के खिलाफ कुछ नारेबाजी कर दो, तो दूसरे लोग जो है वो जुड़ जाएंगे नॉन जाट। तो शायद इसके मद्देनजर ये कंगना रनौत से बयान दिलवाया गया, लेकिन इससे एकदम से भड़क गए सब लोग, और बल्कि सिर्फ हरियाणा नहीं, बाकी पूरे देश के लोग। तो बाद में आके कंगना को माफी भी मांगनी पड़ी, और जो भाजपा के नेता है वो बोले कि ये कंगना का पर्सनल बयान था, तो भाजपा का जो है वो कोई ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, और कांग्रेस जो है वो झूठ फैलाती है, इस तरह का सब बयान दिए। लेकिन सिर्फ कंगना ने ही ऐसा बयान दिया, ऐसा नहीं है। कंगना ने कहा कि काले कानून जो है वो अच्छे हैं और वो वापस आना चाहिए। इसका मतलब है कि भाजपा का यही सोचती है। एक सही बात यही है कि भाजपा जो है वो तो, मोदी जी तो काले कानून लाए थे ना, लेकिन मजबूरी में वापस लेने पड़ गए थे। तो भाजपा का स्टैंड तो वही है जो कंगना बोल रही थी। दूसरी बात जो है वो मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व सीएम हरियाणा के 9.5 साल सीएम रहे, तो उन्होंने बयान दे दिया कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं जो किसान, वो तो किसान है ही नहीं, वो तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी। तो वो एक तरह से क्या बोल रहे थे कि ये जो पंजाब के किसान वो उनको ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन किसान तो इधर हरियाणा में भी है ना, वो भी चाहते हैं कि किसानों का मुद्दा जो है उसको एमएसपी उनको मिले, और जो और भी मुद्दे हैं वो मोदी जी जो है उसको पालन करें। तो ये पूरा जो है मामला इधर से उधर हो गया है। तो अब इसमें क्या दिखता है, तो भाजपा जो है वो ये लेके चल रही थी कि जाट वोट तो उनको मिलेंगे नहीं, दूसरे वोटों के लिए ही कोशिश की है, और वो करते आ रहे हैं। तो ये जो समीकरण दिखता है तो वो बड़ा मतलब भाजपा के खिलाफ पूरा पूरा चला गया है। तो अब वो इधर उधर से कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है। और लेकिन इसमें माफी भी मांग लेते हैं, उसके बाद में कुछ और बयान आ जाते हैं, तो ये सब चल रहा है। अब ये इसका कितना असर पड़ेगा, वैसे तो देख के लगता है कि भाजपा को बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये जो भी मतलब चुनाव के मद्देनजर इस तरह का चीज, तो वो भाजपा का रवैया है, वो फूट डालने वाला कुछ ना कुछ करती। अब ये उसके अलावा जो अगर देश में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अमित शाह बोले कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 मुफ्त सिलेंडर भाजपा देगी, सरकार में आएगी। तो देखिए मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलते रहते हैं, और सिर्फ जहर ही नहीं उगलते हैं, ये पूरा जो हर चीज जैसे बुलडोजर चलेगा तो मुसलमानों पर जो बयान आते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, तो ये सब चीज तो मतलब मुसलमानों के खिलाफ ही करते हैं। पूरा इनका एजेंडा ही रहता है कि मुसलमानों को बदनाम करो। और ये बड़े बड़े जो चीजें हैं अभी, जैसे कि ये जो वक्फ बिल जो आया हुआ है, उसके बाद में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये चाहते हैं, तो ये सब तो
फूट डालने वाला एजेंडा के तहत ये सब होता है ना। तो कश्मीर में जाके या वो बोल रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या हिंदुओं को नहीं चाहिए? और यूपी में तो आप बोल के आए थे मुफ्त सिलेंडर दिवाली और होली पे, तो वो तो कभी दिए नहीं। तो जुमला बस फेंकना है। तो यहाँ से मतलब कि अभी जितना भी चीज दिख रही है, जैसे लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी जिस तरीके से बोला, हर जगह बोले थे मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को दे देगी, और आपकी भैंस खोल लेगी, मुसलमानों को दे देगी, आपके जमीन जायदाद है वो आपसे छीन के मुसलमानों को दे देगी, और आप जो राम मंदिर है उसमें जो है ताला लगवा देगी कांग्रेस आएगी तो। इस तरह का सब मोदी भाषण देते आए थे लोकसभा चुनाव में, पूरा का पूरा खुलेआम। मतलब अगर देखा जाए तो ये तो पूरा अपराध है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग कुछ करता नहीं, आप जानते हैं क्यों नहीं करता है। तो ऐसे मोदी जी ने किया था, तो अभी भी जो है यही सब चीज चल रही है। लेकिन मतलब इसका इशारा साफ दिखता है कि भाजपा जो है वो कमजोर होती जा रही है और उनके पास में मुद्दे नहीं है, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है उसके लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने, भाजपा ने। जो महंगाई बेरोजगारी है उसका कुछ नहीं किया मोदी जी ने, और बल्कि हरियाणा में तो जो पहलवान बेटियों का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं किया, बेटियों को न्याय नहीं दिलवाया, है ना। और जो अपराध है तो वो चाहे बलात्कार के अपराध हो, चाहे दूसरे तरह का अपराध हो, चाहे फाइनेंशियल अपराध हो, तो वो सब तो मोदी जी की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं ना। ऐसे लोग, अडानी फल फूल रहा है, मोदी जी के मित्र फल फूल रहे हैं, और जो जिसको जांच करने की जिम्मेदारी है जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड, तो उसकी जो चेयरमैन है वो खुद पूरे काले धंधे कर रही है, अडानी के शेयर खरीद रही है, कहीं दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है उनसे पैसे लेके। तो ये तो अभी खुलासा सब हुआ है। और जो मोदी जी जो है वो तो वोट भी मांगते हैं बलात्कारियों के लिए, प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते थे। तो इस तरह का सब दिखता है। तो मतलब कि भाजपा जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, जनता जो है वो नकार रही है। तो लोकसभा चुनाव में भी मोदी ले दे के बहुत मुश्किल से सरकार बना पाए हैं। उनकी खुद की सरकार नहीं है, वो तो मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, सहारे लेके सरकार बनाए हुए हैं। और आगे भी चुनाव में सब ऐसे दिखता है। हरियाणा में जो है वो अभी भी कांग्रेस की लहर से प्रचंड दिखती है, और जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल है।